और वक्त तो चला है कमोडिटी मार्केट से जुड़ा अपडेट जानने का, और वो जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, ओवर टू यू। और कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। और शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं तो जीरा अगर आप देखें तो वापस से ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। दो फंडामेंटल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो अराइवल्स का टाइम है, पीक अराइवल टाइम होता है अप्रैल का महीना, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जीरा आता है वो जून के महीने में आता है। तो भारत के लिए एक मौका एक्सपोर्ट करने का। तो दोनों तरह के फंडामेंटल्स है। अराइवल्स के प्रेशर से जहां दबाव दिख रहा है वहीं एक्सपोर्ट डिमांड की उम्मीद से थोड़ी बहुत तेजी भी दिख रही है और 24,000 के नीचे भाव है। धनिया बात करें तो लगातार यहां पर अब कमजोरी फिर से हावी हो गई है। 7,550 रुपए तक धनिया का अप्रैल वादा फिसल कर आ चुका है। हल्दी 16,600 के करीब कल 1% से ज्यादा की गिरावट देखी थी। भले ही पिछले साल के मुकाबले, औसत के मुकाबले अराइवल्स कम जरूर हैं, लेकिन अभी पीक टाइम है अराइवल्स का, इसलिए यह दबाव है। और आगे लेकिन फेस्टिवल डिमांड से थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है और फिर से नया रिकॉर्ड बन सकता है। ग्वारगम 10,500 के करीब अच्छी रिकवरी की कोशिश हुई थी, 10,800 के ऊपर गया था, फिर से 10,500 के आसपास भाव आ चुका है। कल 2% की गिरावट दिखी। ग्वारसीड की बात करें तो आज भी यहां पर हल्की नरमी है। 5,300 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। मंडियों में जो अराइवल्स है वो काफी थिन वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं, काफी कम आवक आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट उस तरह का अभी तक नहीं दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर लगातार मुनाफा वसूली अब दिख रही है। 5,950 रुपए के आसपास कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। सनफ्लावर में भी दायरे में कारोबार हो रहा है, 875 रुपए के आसपास। हल्की रिकवरी के बाद अब यहां पर वापस से दायरे में कारोबार हो रहा है। सनफ्लावर के बाद अब बात कर लेते हैं कपास और कपास खली की। तो कपास खली 2550 के आसपास अप्रैल का वायदा, 2600 के करीब मई का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्की कमजोरी आज के सत्र में दिख रही है। कपास की बात करें 30 अप्रैल की एक्सपायरी, अगला कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के अप्रैल में है, तो उसका 30 अप्रैल की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 1,525 रुपए के आसपास है। हल्की तेजी यहां पर है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल 915 रुपए के आसपास है। यहां पर भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बात हल्दी, जीरा और धनिया पे करते हैं। बताइए क्या हो रहा है इन तीनों में, कुछ पसंद है आपको इन तीनों में से? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, अभी भी अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तो अराइवल का जो आपने जैसे बताया कि प्रेशर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्राइसेस जो है वो अभी भी अट्रैक्टिव है। तो जो फार्मर्स है अपने जो प्रोड्यूस है वो मंडी में ला रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट ये महीने में हमें थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलेगा। आई थिंक प्राइसेस साइडवेज टू कंसोलिडेशन ही रहेगा। बट जीरा अभी भी मुझे लग रहा है कि लैकलस्टर रहेगा, क्योंकि इस बार काफी सप्लाई है। तो जीरा में मुझे लग रहा है कि ज्यादा तेजी नहीं दिखने की, तो आई थिंक जीरा कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। हाँ, धनिया और हल्दी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में अभी भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा 16,650 के करीब, बट वहां पे शायद थोड़ा बेस आना चाहिए और वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मैं थोड़ा प्राइस की अभी भी वेट करूंगा करेक्शन के लिए। 16,650 के करीब आता है तो बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 17,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 16,200 का। तो 16,650 के करीब बाय कर सकते हैं 17,200 के टारगेट के लिए। 17,200 के टारगेट के लिए हल्दी खरीदने की सलाह, गिरावट पे खरीदारी की सलाह हल्दी है। धनिया पर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, लेकिन अभी जीरा अवॉइड करने की सलाह भावी की तरफ से आ रही है। चलिए अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? कल 2% की गिरावट दिखी थी, रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लग रहा था कि अब तेजी शुरू होगी, लेकिन फिर से गिरावट। क्या हो रहा है ग्वार में सर? देखिए, सितंबर से हम देख रहे हैं कि गुआ सीड में एक गुआ गम और गुआ सीड दोनों में एक रैली होती है और उसके बाद नया करेक्शन मिलता है। तो आई थिंक ये जो जिगजैग पैटर्न है वो कंटिन्यू रहा है, क्योंकि सितंबर से हमने देख रहा है कि 6 दिन पे लगातार अगर एक तेजी दिखती है तो उसके बाद जो करेक्शन आता है तो वो सारी तेजी निकल देती है। तो इस बार भी हमने देखा है सिर्फ 5 से 6 ट्रेडिंग के लगातार जो तेजी देखी, अब लग रहा है कि वापस से करेक्शन शुरू हो रहा है। कल के दिन भी हमने देखा कि क्लोज हुआ नेगेटिव में, और आज के दिन भी अगर देखें तो ओपनिंग वीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी जो ये करेक्शन है वो वापस कंटिन्यू रहेगा और नीचे 50 to 60 से 5100 के लिए नीचे टारगेट हम देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन कंटिन्यू होगा, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 5520 के स्टॉप लॉस से, और नीचे 5300 से 5250 का टारगेट रख सकते हैं गुआ सीड में।
5250 तक नीचे गुआर सीड फिसल सकता है, तो यहां से और गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। कपास खली में बताइए क्या करना चाहिए? 2550 के बाद अप्रैल वायदा है 2600 के आसपास, मई का वायदा, क्या करें? देखिए, अगर यूएस कॉटन के हम देखें आइस कॉटन में, तो लास्ट वीक जो 92 सेंट थे अभी 86 सेंट हो गए, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होगा। इनफैक्ट कॉटन एसोसिएशन इंडिया ने जो भी रिवाइज किया है वो भी इस बार ज्यादा रिवाइज किया है प्रोडक्शन एस्टिमेट। तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा। अभी अगर मिल्स की बात करें तो मिल्स में भी अभी डिमांड थोड़ी एटलीस्ट कंपेरेटिवली कम ही है लास्ट ईयर के, तो ये भी एक प्रेशर रहा है प्राइस के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये और नीचे जा सकता है 2560 से 2550 के करीब। तो करंट मार्केट प्राइस से ही शॉर्ट करने की मैं रिकमेंडेशन करूंगा 2550 के टारगेट के लिए, और ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 2620 का। भाविक, अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले चांदी कल 83,000 रुपए के पार चली गई, गोल्ड ने 71,749 का नया हाई बनाया और आज भी तेजी दिख रही है। 71,500 के ऊपर गोल्ड है और चांदी 83,000 के बेहद करीब है। क्या लग रहा है ये तेजी कब तक कंटिन्यू होगी और आपके थॉट्स क्या लग रहे हैं? किस तरह की चाल है, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स है जो बाजार को इस तरह से ड्राइव कर रहे हैं? देखिए, बाजार में अगर देखें तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन जो है वो कम हो गया है, कि जहां पे यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिख रही है। तो आई थिंक ये फियर ऑफ मिसिंग आउट ही कंपैरेटिवली लग रहा है, कि जहां पे हमने देखा कि इक्विटी मार्केट और गोल्ड में जो रैली देखने को मिली है सिल्वर कंपैरेटिवली नहीं कर रही थी, तो अभी सिल्वर में भी बहुत ज्यादा रैली है। ऑल्दो ये रैली मुझे लग रहा है कि ओवर स्ट्रेच है, बट फिर भी अभी भी देखे तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड कंटिन्यू रहेगी। तो शॉर्ट कंप्लीटली ना करे, अवॉइड करना चाहिए, और इंट्राडे में जो भी डिप्स मिलती है तो बाय करना चाहिए। गोल्ड में 71,350 के करीब अगर आता है तो 71,650 से 71,800 का इंट्राडे का टारगेट रख सकते हैं, 71,200 के स्टॉप लॉस से। और चांदी में भी अगर कोई भी डिप मिलती है अराउंड 82,500 तो बाय कर सकते हैं 83,100 से 83,500 के टारगेट के लिए। और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 82,100 का। तो दोनों में बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं दोनों में। हालांकि आज अहम डेटा भी है, यूएस में सीपीआई डेटा आने वाले हैं, फेड मिनट्स आने वाले हैं, तो आप सतर्क रहिएगा। इस ट्रेडिंग कॉल को इंट्राडे के लिए मानिए, कैरी मत कीजिएगा। भाविक, अब बताइए क्रूड में एक तरफ से यूएस का क्रूड स्टॉक बिल्ड हो रहा है, दूसरी तरफ जो अनसर्टेनिटी है गल्फ कंट्रीज में वो अलग है। दोनों तरह के फंडामेंटल्स, आप किस साइड प्ले करना चाहेंगे? आई थिंक जब तक 7,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक अभी भी मेरे बाइश बुलिश ही होगी, ऑन अपर साइड ही होंगी। क्योंकि देखिए जो टॉक्स हुए थे सीज फायर के, उसकी वजह से थोड़ा करेक्शन आया, बट हमास ने क्लियरली बोल दिया कि जो सीज फायर टैक्स है वो कंटिन्यू नहीं होंगे। तो भाई वापस से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं। अभी यूएस की इन्वेंट्री के डेटा थोड़े बढ़ के आए, इसीलिए प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब तक 7,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक बायस अप बुलिश साइड ही रहेगा। तो आज के दिन भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 7060 के करीब तो बाय कर सकते हैं 7030 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 7150 का। आखिरी सवाल, बेस मेटल्स में जबरदस्त रैली चल रही है, 1 साल की ऊंचाई पर जिंक है, करीब 1.25 से 1.5 साल की ऊंचाई पे कॉपर के भाव पहुंच गए। क्या हो रहा है और क्या पसंद है आपको इस तेजी में? आई थिंक कॉपर ही मुझे पसंद है। देखिए जर्मन का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया है वो क्लियरली 0.5% से एक्सपेंड हो गए 2.1%, जो मार्केट क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो चाइना में हमने देखा कि रिकवरी हुई है। अभी यूरोप की बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी में भी डेटा एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है बेस मेटल्स के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। तो कॉपर मेरी सेफ बेट रहेगी, जहाँ पे 818 के करीब मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 825 के टारगेट के लिए, 814 का स्टॉप लॉस रहेगा। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।